नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ भग गए थे। तो दोस्तों, सर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो आप सबकी दुआओं के कारण मैं फिर एक बार से आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना जो एग्ज़ाम है राजस्थान में JN PWD डिपार्टमेंट में, PhD डिपार्टमेंट में, उसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और वो एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होंगे। तो उन एग्ज़ाम की डेट तक अपन को बहुत शानदार तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक बहुत शानदार तरीके से हो सके। तो दोस्तों, अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला पहला चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक सेकंड चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुका अपना प्रिंसिपल स्ट्रेस और मोर सर्कल जो अपन ने पढ़ा था। तो 2 चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों अपने कंप्लीट हुए, कोई भी कंसेप्ट आपका बाकी नहीं रहा। तो यदि आप में से किसी ने क्लास नहीं ली हो अपनी दोनों चैप्टर की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेज में प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के नाम से, तो वहाँ पे जाके वो पिछली क्लासें ले सकते हो। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में बात बनेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, जो नया चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हर कंपटीशन एग्जाम में उस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे समझना और क्लास बिल्कुल भी मत छोड़ना, रेगुलर क्लास लेना और रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो हमारा नया चैप्टर है वह है SFD एंड BMD, SFD एंड BMD, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे अपन सपोर्ट की, कि सपोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो दोस्तों, सपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे, सपोर्ट किसे कहते हैं। मान लो दोस्तों, कोई पिंड है, कोई वस्तु है जिससे अपन सहारा प्रदान करते हैं, जैसे मान लो दोस्तों, ये एक ब्लॉक है, एक पिंड है, ये किसी प्लेन पे रखा हुआ है। तो ये प्लेन क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट प्रदान कर रहा है, सहारा प्रदान कर रहा है। अगर ये प्लेन नहीं हो तो क्या आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो जो प्लेन है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये प्लेन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों। अब जो सपोर्ट है वो भी बहुत टाइप के सपोर्ट होते हैं SFD BMD के अंदर। कौन कौन से सपोर्ट होते हैं उसके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जो पहला सपोर्ट आता है मैदान में, वह सपोर्ट है दोस्तों फिक्स सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को अपन समझते हैं दोस्तों। मान लो दोस्तों, ये कोई बीम है, बीम क्या होती है इसके बारे में डिस्कस अपन कुछ ही देर में करने वाले हैं। इस बीम का एक एंड क्या कर दिया अपन ने, फिक्स कर दिया। यहाँ से फिक्स कर दिया, मतलब ये इधर उधर हिल डुल नहीं सकता, ये वाला सिरा ये हिल डुल नहीं सकता। तो इस वाले सपोर्ट को बोलेंगे दोस्तों अपन फिक्स सपोर्ट। क्या बोलेंगे, फिक्स सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट पे कौन कौन से रिएक्शन फोर्स क्रिएट होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट फोर्स, रिएक्शन मूवमेंट क्रिएट होते हैं, उसके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों। मान लो, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे मान लो दोस्तों, ये थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रहा है F। अब इस फोर्स F के कारण इस बीम पर, जो कि फिक्स सपोर्ट पे निर्भर कर रही है, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अपन ने क्या किया है, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट लिए। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला, ये ले लिया अपन ने, क्या आएगा ये F cos थीटा। ये तो लेना आपको आता होगा दोस्तों कंपोनेंट, ये तो लास्ट क्लासों में आप सीख चुके हो। और इधर वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा दोस्तों, कौन सा आ जाएगा, F sin थीटा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो ये कंपोनेंट है F cos थीटा, ये इसको क्या करेगा, इधर कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, इधर धकेलने की कोशिश करेगा। ये सपोर्ट इसको इधर धकेलने देगा क्या, ये कहेगा कहाँ धकेल रहा भाई, मैं हूँ इधर। ये क्या करेगा, इसका अब वो विरोध करेगा तो इस पर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। रिएक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, X डायरेक्शन है, तो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा X डायरेक्शन में। अब दोस्तों, जो फोर्स है F sin थीटा, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, इस बीम को नीचे लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सपोर्ट यहाँ से फिक्स है, तो ये नीचे आने देगा क्या, नहीं आने देगा। तो ये भी क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसमें एक रिएक्शन फोर्स Y डायरेक्शन में भी लगेगा, वो क्या लगेगा, RY। तो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे X डायरेक्शन में भी रिएक्शन फोर्स लगा और Y डायरेक्शन में भी रिएक्शन फोर्स लगा। और दोस्तों, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब दोस्तों यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है। अब एफ साइन थीटा मान लो यहाँ लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, नहीं होगी, होगी। एफ कोस थीटा के कारण, एफ कोस थीटा तो इधर लग रहा है, तो एफ कोस थीटा इसकी तो यहाँ सपोर्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्या, नहीं है। लेकिन एफ साइन थीटा की तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण यहाँ पे क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। और मूवमेंट के कारण ये मूवमेंट इस बीम को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सपोर्ट इसको रोटेट होने देगा क्या, नहीं होने देगा। क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिएक्शन मोमेंट लगाएगा। और किस एक्सेस के रेस्पेक्ट में लगाएगा, जेड एक्सेस के रेस्पेक्ट में लगाएगा। दोस्तों ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सेस है, तो जेड अक्ष कहाँ रहेगी, जेड अक्ष ऐसे रहेगी। तो जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट किसके रेस्पेक्ट में होगा, जेड अक्ष के रेस्पेक्ट में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी पिक सपोर्ट होगा तो उस पर दो प्रकार के रिएक्शन फोर्स और एक तरह का रिएक्शन मूवमेंट लगेगा। एक तो एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आर एक्स लगेगा, एक वाई डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आर वाई लगेगा, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिएक्शन मूवमेंट एम लगेगा, जो कि जेड अक्ष के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर, डन। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं टाइप नंबर 2 की सपोर्ट की, और वह है अपना हिंज सपोर्ट। तो सेकंड टाइप क्या है दोस्तों सपोर्ट की, वह है अपनी हिंज सपोर्ट। अब दोस्तों हिंज सपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सपोर्ट है और इस पे ये बीम रखी हुई है, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो सकता है। जैसे दोस्तों मान लो ये हैंगल है जिस पे अपन सल्ट वल्ट टांगते हैं, तो वो सल्ट इसके रेस्पेक्ट में घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि हिंज सपोर्ट पे कौन कौन से रिएक्शन फोर्स लगेंगे, रिएक्शन मूवमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बारे में अपन समझते हैं। तो दोस्तों वही अपन ने क्या किया, वही एफ फोर्स लगाया, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। वही दो कंपोनेंट लिए, वही एक तो एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। तो दोस्तों ये इसको यहाँ पिक्स है, तो ये इधर आने देगा क्या, नहीं आने देगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसमें भी एक्स डायरेक्शन क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ ये नीचे एफ साइन थीटा के कारण बीम नीचे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये सपोर्ट जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, विरोध करेगा। तो वाई डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब दोस्तों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो हैंगल मना करेगा कि हल्ट को घूमने के लिए, नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये विरोध उत्पन्न नहीं करेगा, किसमें, मूवमेंट के कारण इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने में, तो विरोध नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन मूवमेंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन फोर्स तो अवेलेबल हो रहा है अपन को आर एक्स और आर वाई, तो लेकिन रिएक्शन मूवमेंट एम आर इस केस में नहीं लगेगा। किस केस में, जब सपोर्ट कौन सा रहेगा, हिंज सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन सपोर्ट की अगली टाइप के बारे में। और सपोर्ट की अगली टाइप है दोस्तों अपनी, वह है रोलर सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है दोस्तों, रोलर सपोर्ट। अब दोस्तों रोलर सपोर्ट कौन सा होता है, ये मान लो दोस्तों ये एक बीम है और ये यहाँ पे अपना सपोर्ट है रोलर सपोर्ट ऐसा भी हो सकता है, रोलर सपोर्ट को अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, किसी भी प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब दोस्तों रोलर सपोर्ट में भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक रोलर लगा रहता है, वही फोर्स लेते हैं एफ, वही एंगल थीटा, वही दो कंपोनेंट इसके एफ कोस थीटा और वही एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब दोस्तों एफ कोस थीटा के कारण ये इस पे इधर आने की कोशिश करेगा, और ये रोलर क्या करेगा कि भाई आजा, मैं तो रोलर हूँ, यहाँ क्या लग रहा है, रोलर। मान लो एक बियरिंग क्या है, रोलर ही तो है, तो इस पर फोर्स लगने के कारण ये इधर आगे बढ़ जाएगा, और क्या, तो इसका विरोध कर रहा है क्या, यहाँ पे ये विरोध नहीं करेगा। और विरोध नहीं करेगा तो दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर एक्स डायरेक्शन वाला नहीं लगेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे ये एफ साइन थीटा के कारण नीचे लाने की कोशिश करेगा बीम को, लेकिन ये सपोर्ट इसको नीचे आने देगा क्या? नहीं आने देगा। तो वाई डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स तो लगेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। किस केस में? रोलर सपोर्ट के केस में। और दोस्तों मूवमेंट के कारण ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा तो रोलर कहेगा कि घूम जा भैया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन मूवमेंट होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात होगी अपनी किसकी? टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक की, तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। अब दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं बीम क्या होती है, बीम किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर जो क्या कर रहा हो, ट्रांसवर्स लोड को या ट्रांसवर्स फोर्स को सपोर्ट प्रदान कर रहा हो, ट्रांसवर्स फोर्स को क्या कर रहा हो, सपोर्ट प्रदान कर रहा हो। ये जो फोर्स लग रहे हैं इस बीम पर, ये कौन से फोर्स है? ट्रांसवर्स फोर्स। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो बीम है एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि ट्रांसवर्स फोर्स को सपोर्ट प्रदान करता है, उसे अपन बीम कहते हैं। अब बात करते हैं कि बीम तो अपन को समझ में आ गया कि बीम तो ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर है जो ट्रांसवर्स फोर्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स फोर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं किसी अक्ष के, उन फोर्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स फोर्स। तो ये क्या है? ये है बीम की अक्ष, और ये बीम की अक्ष के क्या लग रहे हैं? परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो इन फोर्स को बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स फोर्स, और ट्रांसवर्स फोर्स को सपोर्ट प्रदान करता है कौन? बीम। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि बीम हमें समझ में आ गई। ठीक है। अब दोस्तों जो बात करते हैं बीम भी बहुत टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स की होती है? पहली जो टाइप्स है दोस्तों वह होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है? तो दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम होती है जो जिस पर एक तो हिंज सपोर्ट हो, और एक दोस्तों रोलर सपोर्ट हो। कौन सा सपोर्ट हो? रोलर सपोर्ट हो। तो एक ऐसी बीम जिस पर एक तो हिंज सपोर्ट हो और एक रोलर सपोर्ट हो, उस बीम को अपन बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेईई में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि सिंपली सपोर्टेड बीम किसे कहते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम होती है जिस पर एक तो हिंज सपोर्ट होता है और एक रोलर सपोर्ट होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन सेकंड बीम है, वह है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। अब दोस्तों बात करते हैं कैंटिलीवर बीम क्या होती है। तो दोस्तों एक ऐसी बीम जिसका एक एंड तो क्या हो, फिक्स हो। एक एंड तो अपन ने फिक्स कर दिया और एक एंड क्या है, फ्री है। इस प्रकार की बीम को अपन कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरी टाइप्स की बीम आती है दोस्तों, वह आती है अपने पास फिक्स्ड बीम। कौन सी बीम आती है? फिक्स्ड बीम। तो दोस्तों फिक्स्ड बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके दोनों एंड को क्या कर दिया अपन, फिक्स कर दें। तो दोनों एंड जिस बीम के फिक्स हो जाए वह बीम कहलाती है फिक्स्ड बीम। तो दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी अपन समझ रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी लेके जरूर बैठे। स्क्रीनशॉट ले लो या तो अभी, तो फिर बाद में आपको जब टाइम मिले आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे वहाँ तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो अपने पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपना जो चौथी प्रकार की 4 टाइप्स की जो बीम होती है दोस्तों, वह होती है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम। अब दोस्तों कंटिन्यूस बीम कौन सी होती है? ऐसी बीम दोस्तों जिस पर नंबर ऑफ सपोर्ट हो या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। तो दोस्तों ऐसी बीम जिस पर नंबर ऑफ सपोर्ट 3 या 3 से ज़्यादा हो दोस्तों, वह क्या कहलाती है? कंटिन्यूस बीम कहलाती है। तो दोस्तों जैसे यह बीम, इस पर 2 तो रोलर सपोर्ट है और एक फिक्स सपोर्ट है। तो नंबर ऑफ सपोर्ट की संख्या कितनी है दोस्तों? 3 है। तो ये भी क्या कहलाएगी?
कंटिन्यूस बीम कहलाएगी। और अगर इससे ज़्यादा सपोर्ट हो दोस्तों, 4 हो 5 हो कितने भी हो, तो बीम कौन सी कहलाएगी दोस्तों, कंटिन्यूस बीम। तो दोस्तों ये तो अपन ने थ्योरेटिकल समझ लिया कि कौन सी बीम को क्या कहा जाता है, किस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम आपको समझाता हूँ जिससे और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों अपने घर के बाहर छज्जा निकला हुआ होता है, जिसे अपन गाँव की भाषा में बोलते हैं रूस। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो दीवार के अंदर फिक्स होता है एक सिरा तो, और एक बाहर निकला हुआ होता है फ्री। तो कौन सी बीम का एग्जाम्पल है, कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है कि जो अपनी रूस निकली रहती है, जिसका एक सिरा तो दीवार में फिक्स है और एक बाहर निकला रहता है, वह कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है। और दोस्तों जो पुल पे मान लो ट्रेन चल रही है एक पुल पे, तो पुल पे क्या है, बहुत सारे सपोर्ट है, और बहुत सारे सपोर्ट होने पर उस बीम को अपन कौन सी बीम के नाम से जानते हैं, कंटिन्यूस बीम पर। तो जो पुल है दोस्तों वो कौन सी बीम का कार्य करेगा, कंटिन्यूस बीम का। तो दोस्तों ये बात होगी अपने टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं SFD एंड BMD की, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो दोस्तों समझते अपन शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। मान लो दोस्तों अपने पास ये बीम है, ये अपने पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है, ये रोलर सपोर्ट मान लो, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ पे एक पॉइंट C है जो कि इसके मिडिल डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस L है, तो यहाँ से यहाँ तक L/2 हो जाएगी क्योंकि मिडिल पॉइंट है C, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, L/2। और ये पॉइंट लोड लग रहा है, इसे F मान लो फोर्स, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है कि शियर फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों मान लो किसी सेक्शन पे अपन को शियर फोर्स निकालना है, मान लो जैसे A और C के बीच में एक सेक्शन अपन ने ले लिया XX। तो दोस्तों इस सेक्शन पे जो शियर फोर्स होगा उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों इस सेक्शन के या तो लेफ्ट देख लो या इस सेक्शन के राइट देख लो। तो लेफ्ट या राइट देखने पर जितने भी फोर्स इस सेक्शन के लेफ्ट में या इस सेक्शन के राइट में लग रहे हैं, उन सभी फोर्सों का योगफल, उन सभी ट्रांसवर्स फोर्स का समेशन। ट्रांसवर्स फोर्स से अपनों को मतलब रहेगा इस चैप्टर में, यानी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्सों से अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो या तो लेफ्ट में या राइट में जितने भी ट्रांसवर्स फोर्स लग रहे हैं, उन सबका समेशन जो रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस सेक्शन के लिए शियर फोर्स को, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इस सेक्शन के राइट में या इस सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स के कारण जितने भी मूवमेंट है, उन सभी मूवमेंट का जो समेशन रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट को। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। जो भी दोस्तों मैंने बोला इनकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर नीचे आती रहेगी। शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या है स्क्रीन पर से आप नोट कर सकते हो, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या है स्क्रीन पे नीचे आ जाइए आपके, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात होगी शियर फोर्स की डेफिनेशन की और बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन की। एक बार और क्लियर कर देता हूँ, अगर इस सेक्शन पे आपको शियर फोर्स की डेफिनेशन है तो वह है कि इस सेक्शन के या तो अपने लेफ्ट में देखा या इस सेक्शन के अपने राइट में देखा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्स का समेशन जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, शियर फोर्स को। और उनके लेफ्ट में या राइट में देखने पर जितने भी मूवमेंट हो गए उन सभी मूवमेंट का जो समेशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, बेंडिंग मोमेंट को। अब दोस्तों शियर फोर्स अपन ने सीख लिया, बेंडिंग मोमेंट अपन ने सीख लिया कि उनकी डेफिनेशन क्या होती है। अब पीछे डी का मतलब डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों किसी बीम के फोर्स के आधार पर अपन शियर फोर्स जो निकालेंगे, हर पॉइंट पे अलग अलग शियर फोर्स होगा, उन शियर फोर्स को एक डायग्राम के द्वारा दर्शाएंगे, एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि किस पॉइंट पे कितना शियर फोर्स है, उसे बोलेंगे अपन शियर फोर्स डायग्राम। और दोस्तों प्रत्येक पॉइंट पर मूवमेंट को अपन एक डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो उसे बोलेंगे अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो दोस्तों ये बात होगी किसकी, SFD और BMD की। अब दोस्तों बात करते हैं इस केस की, जब एक बीम के मिडिल पॉइंट पे C पर एक पॉइंट लोड बिंदु बल, पॉइंट लोड यानी बिंदु भार F लग रहा है, इसके कारण कौन कौन सा डायग्राम होगा शियर फोर्स का और कौन सा डायग्राम होगा बेंडिंग मोमेंट का, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते अपन
केस फर्स्ट एसएफडी के लिए, एसएफडी के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट है तो रिएक्शन फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में आ रहे। दोस्तों एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन के फोर्स से अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को वाई डायरेक्शन के फोर्स से लेना देना है। कौन से फोर्स है? ट्रांसवर्स फोर्स है, जो कि एक्सेस के क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा आर बी, जो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? वाई डायरेक्शन में लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? एसएफडी और बीएमडी बनाने से पहले अपन इन रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी? आर ए की और आर बी की। तो दोस्तों आर ए की, आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को दो थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो रहेगा समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, यानी जितने भी फोर्स इस बीम पे लग रहा है उनका समेशन, यानी उनका चिन्हों के साथ योगफल किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना पड़ेगा। ये 0 के बराबर ही क्यों किया दोस्तों हमने? ये 0 के बराबर इसलिए किया क्योंकि जो बीम है ये संतुलन की स्थिति में है, मतलब ये गति नहीं कर रही है, इसलिए सभी फोर्सों का योग क्या कर दिया? 0। इसी प्रकार दोस्तों फोर्सों का योग 0 के बराबर होगा तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। तो दो थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आर ए कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। और आर बी भी कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। और एफ जो फोर्स लग रहा है दोस्तों कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू अपन 0 करेंगे, तो आर ए प्लस आर बी बराबर क्या कर देंगे? एफ के। जो भी ऊपर लग रहे हैं उन फोर्स का योग बराबर होगा किसके? जो भी नीचे लग रहे हैं उन फोर्स के योग के। तो दोस्तों नीचे तो एक ही फोर्स लग रहा है एफ, और दोनों फोर्स आर ए और आर बी कहाँ लग रहे हैं? ऊपर। तो इन दोनों का योग किसके बराबर कर दिया? एफ के बराबर। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अपन किसी भी बिंदु के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेंगे, यानी समेशन ऑफ एम बी क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन दोस्तों? मूवमेंट लेंगे। पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में अपन ने मूवमेंट ले लिया। अब पॉइंट ए के रेस्पेक्ट पे अपन मूवमेंट लेंगे, तो इधर कौन सा लग रहा है? आर बी ऊपर लग रहा है, तो आर बी और बिंदु ए तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बी इंटू एल। आर ए के कारण बिंदु ए पर मूवमेंट आएगा क्या? क्योंकि यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रहेगी, इस फोर्स की बिंदु ए से दूरी रहेगी क्या? 0 है, तो इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं आएगा। एफ के कारण जो मूवमेंट आएगा वो कहाँ है? नीचे है। आर बी वाला मूवमेंट तो ऊपर है और एफ वाला नीचे है, इसलिए आर बी इंटू एल किसके बराबर रहेगा? एफ इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? ये डिस्टेंस है L/2। अब दोस्तों यहाँ पे एल से एल कट जाएगा तो आर बी का मान कितना आ जाएगा? F/2। अब आर बी का मान दोस्तों समीकरण 1 में पुट कर देंगे, इससे किसका मान आ जाएगा? आर ए का मान आ जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी का मान पुट कर दिया अपन ने, F/2 बराबर F। तो आर ए बराबर आ जाएगा दोस्तों F माइनस F/2। 2 एलसीएम ले लिया तो 2F माइनस F, ये भी आ जाएगा F/2। तो आर ए कितना आ गया? F/2। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको वैल्यू निकालना बता दिया किसका? आर ए की और आर बी की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों की वैल्यू आएगी F/2। लेकिन दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि ये पॉइंट लोड जो लग रहा है ये सेंटर में लग रहा है, तो आर ए और आर बी की वैल्यू इसके डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में। तो डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं कि आर ए बराबर आर बी बराबर रहेगा इसका आधा F/2, क्योंकि कहाँ लग रहा है? मिडिल पॉइंट में लग रहा है, मध्य बिंदु पर फोर्स लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि अपने को प्राप्त हुई F/2। अब दोस्तों बात करते हैं शियर फोर्स की। किसकी बात करते हैं? शियर फोर्स की। अब दोस्तों बात करते हैं अपन शियर फोर्स की। तो अपन ने ए और सी के बीच में एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स। तो शियर फोर्स की बात करेंगे अपन इस सेक्शन एक्स एक्स के लिए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई कि किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स निकालने के लिए या तो उसके लेफ्ट में देखेंगे या उसके राइट में देखेंगे, किसी भी एक और देख लो आंसर सेम आएगा दोस्तों। तो मान लो ये सेक्शन, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपन ने देखा
तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है और राइट साइड में मैंने देखा तो इधर 2 फोर्स लग रहे हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन आसान तभी होएगी अपनी जब फोर्स क्या लग रहे हो, कम। तो लेफ्ट में एक ही फोर्स लग रहा है तो कैलकुलेशन क्या रहेगी अपनी, ईजी रहेगी सोल्व करना। तो इसमें एक ही फोर्स लग रहा है दोस्तों, कौन सा, आर ए। तो आर ए हो जाएगी शियर फोर्स की वैल्यू। अब दोस्तों आर ए की वैल्यू जो होगी यहाँ पे आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद रखनी है आपको, कभी भी आपका एसएफडी और बीएमडी का कंसेप्ट गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अपन को सबसे पहले याद रखना है रन, RUN। रन का मतलब है राइट अपवर्ड नेगेटिव, यानी राइट साइड अपन देखेंगे और फोर्स ऊपर लग रहा होगा तो उससे अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अपन को एक रन याद रखना है। अब राइट अपवर्ड नेगेटिव है तो लेफ्ट अपवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट अपवर्ड नेगेटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। अब दोस्तों लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा तो लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव। इसी प्रकार दोस्तों राइट अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को ये डायरेक्शन ध्यान रखनी है। एक बार और समझा देता हूँ, अपन को केवल एक ही याद रखना है रन। रन का मतलब राइट अपवर्ड नेगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव। उसी प्रकार राइट अपवर्ड नेगेटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव तो लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव। ये चारों बनाकर अपन को एक साइड लिख लेना है। अब दोस्तों अपन ने इस सेक्शन के इधर देखा तो सेक्शन के लेफ्ट में देखा, और लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो लेफ्ट अपवर्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। और आर ए की वैल्यू दोस्तों अपने पास आई थी F/2। तो शियर फोर्स आ गया दोस्तों सेक्शन x के लिए प्लस F/2। अब दोस्तों इस सेक्शन के लिए अपन ने जो शियर फोर्स निकाला वह डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा दोस्तों तो अपन कह सकते हैं जो शियर फोर्स होगा पॉइंट ए पर वही शियर फोर्स होगा पॉइंट सी पर, और वो कितना होगा, प्लस का F/2। अब दोस्तों अपन बात करें शियर फोर्स की, एक सेक्शन और कंसिडर करते हैं यहाँ पे x1 किसके बीच में, B और C के बीच में। अब इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स की वैल्यू अपन निकालें दोस्तों, तो शियर फोर्स किसके लिए, सेक्शन x1 के लिए। तो इसके इस साइड पे देख ले, लेफ्ट राइट में एक ही फोर्स लग रहा है। अब इसके राइट में एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, RB लग रहा है। और RB की डायरेक्शन कौन सी रहेगी दोस्तों, ये अपन ने कहाँ देखा, राइट साइड देखा। राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, माइनस। और RB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, F/2। तो दोस्तों शियर फोर्स जो आया सेक्शन x1 के लिए वो कितना आया, माइनस F/2। अब दोस्तों ये जो शियर फोर्स आया ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो जो C है और जो B है दोनों पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी। तो अपन कह सकते हैं जो शियर फोर्स रहेगा पॉइंट C पर और पॉइंट B पर और बराबर रहेगा माइनस F/2 के। तो दोस्तों प्रत्येक पॉइंट पे प्रत्येक बिंदु पर अपन ने क्या निकाल लिया, शियर फोर्स का मान निकाल लिया। अब शियर फोर्स का मान निकाल लिया तो दोस्तों इसकी बात करते अपन शियर फोर्स डायग्राम की। इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं शियर फोर्स की डायग्राम की। ये इस पार्ट में अपन शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों मान लो ये अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली पहले, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉइंट ए, यहाँ पे ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। तो दोस्तों ए पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है, प्लस F/2। ये यहाँ पे मान लो प्लस F/2 की वैल्यू, और सी पर भी कितना है, प्लस F/2। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस का F/2, और बी और सी पर कितना है, माइनस का F/2। तो इसे प्लस ले लिया तो माइनस वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर माइनस F/2, यहाँ से यहाँ तक यहाँ भी माइनस F/2, ये प्लस और ये माइनस। तो दोस्तों ये डायग्राम हो गया अपना किसका, शियर फोर्स डायग्राम का। पॉजिटिव को अपन ऊपर लेंगे और नेगेटिव को कहाँ लेंगे, नीचे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात होगी अपने एसएफडी की शियर फोर्स डायग्राम की। अब दोस्तों बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, यानी बीएमडी की। तो बात करते हैं दोस्तों अपन केस सेकेंड
BMD के लिए, फॉर BMD। अब दोस्तों BMD की अपन बात करें तो सबसे पहले मोमेंट निकालेंगे अपन किसके लिए, सेक्शन XX के लिए। सेक्शन XX की जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये X डिस्टेंस है, ये कहाँ से ये डिस्टेंस है, बिंदु A से, पॉइंट A से। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टेंस X फ्रॉम A। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फोर्स, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके अपन ने राइट में देखा तो एक फोर्स लग रहा है RA, और जो डिस्टेंस है इसके यहाँ से यहाँ तक कितनी है, X है, तो मोमेंट क्या जाएगा RA इंटू एक्स। फोर्स RA और इस फोर्स की इस सेक्शन तक कितनी डिस्टेंस है, X, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट। तो फोर्स RA है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस X है, तो मोमेंट आ गया सेक्शन XX के लिए RA इंटू एक्स। अब दोस्तों बात करें इसके साइन कन्वेंशन की, किसके लिए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मोमेंट का जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा। तो दोस्तों जब भी ये स्माइली फेस बने, कौन सा फेस बने, स्माइली फेस बन गया, स्माइली फेस बने तो अपन मोमेंट लेंगे पॉजिटिव। इसे बोलते हैं अपन सेगिंग, क्या बोलते हैं, सेगिंग। और दोस्तों अगर ये ऐसा फेस बने उल्टा, यानी रोने जैसा, ये तो हंसने जैसा, ये रोने जैसा, तो जो मोमेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, नेगेटिव, जिसे बोलते हैं अपन होगिंग। अब दोस्तों ये चेहरे हमें समझ में नहीं आ रहे कि चेहरे कब पॉजिटिव बनेंगे और कब नेगेटिव बनेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मान लो जैसे यहाँ पे ये फोर्स का क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो इसका शेप कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा फेस बन रहा है, स्माइली फेस बन रहा है, स्माइली फेस बन रहा है, तो कौन सा लेंगे मोमेंट, पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट C है, यहाँ से यहाँ तक ये बीम है, अब ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसको झुकाएगा थोड़ा, ये ऐसे, तो ऐसा कौन सा फेस बन गया, ये स्माइली फेस बन गया, स्माइली फेस बन गया, तो यहाँ पे कौन सा आएगा मोमेंट, पॉजिटिव आएगा। और RA की वैल्यू कितनी है दोस्तों, RA की वैल्यू है F/2 इंटू एक्स। तो मोमेंट आ गया किसके लिए, सेक्शन XX के लिए, प्लस F/2 इंटू एक्स। अब दोस्तों जो मोमेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस X पे डिपेंड कर रहा है। अब दोस्तों मान लो अपन को पॉइंट A पे मोमेंट निकालना है, किस पे निकालना है, पॉइंट A पर। अब पॉइंट A पे मोमेंट निकालना है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, इस सेक्शन को उठाकर पॉइंट A पे ले आएंगे, इस सेक्शन को उठाकर अपन पॉइंट A पे लाएंगे, तो इस x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x का मान 0 इसमें पुट करेंगे तो मोमेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट A पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर क्या है, 0। इसी प्रकार दोस्तों यदि अपन मोमेंट निकालेंगे किस पर, पॉइंट C पर, तो इस सेक्शन को उठा के कहाँ ले जाएंगे, इस सेक्शन को उठा के लेंगे पॉइंट C पर, C पे लेते ही x किसके बराबर हो जाएगा, L/2 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना पुट कर देंगे, प्लस F/2, x का मान पुट कर दिया L/2, तो फोर्स आ गया प्लस FL/4 किस पर, मोमेंट एट पॉइंट C पर। ठीक है दोस्तों, चूँकि यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, L/2। अब बात करते हैं दोस्तों अपन सेकंड सेक्शन की, सेक्शन X1 के लिए, जो कि बिंदु B से X1 डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मोमेंट किसके लिए, सेक्शन X1 के लिए। तो दोस्तों अगर इसके अपन राइट में देखेंगे तो राइट में एक ही फोर्स लग रहा है, हालांकि लेफ्ट से भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, कैलकुलेशन टफ होगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, अपन लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, RB लग रहा है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है X1। अब दोस्तों इसके साइन कन्वेंशन की अपन बात करेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों मान लो ये सेक्शन है X1 और ये फोर्स लग रहा है RB फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये ऊपर ले जाएगा, तो ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ भी फेस स्माइली बन रहा है, स्माइली फेस बन रहा है, तो मोमेंट कौन सा लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह आ जाएगा, और RB की वैल्यू है प्लस F/2 और इंटू X1। अब दोस्तों मोमेंट, अगर यदि पॉइंट की अपन बात करें, किसी पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, अगर मान लो दोस्तों B पॉइंट पे अपन को मोमेंट निकालना है, किस पे, बिंदु B पर, तो मोमेंट एट पॉइंट B, तो इस सेक्शन को उठा के कहाँ ले जाएंगे, B पे ले जाएंगे, सेक्शन को उठा के B पे ले जाएंगे, तो X1 का मान क्या हो जाएगा, 0, और X1 का मान 0 इसमें पुट करेंगे दोस्तों, तो प्लस F/2 इंटू 0, तो मोमेंट क्या जाएगा, पॉइंट B पर 0 आ जाएगा। और दोस्तों बात करें अपन पॉइंट C की, तो पॉइंट C पर X1 का मान कितना पुट कर देंगे, L/2 पुट करेंगे दोस्तों, तो पॉइंट C पर मोमेंट वही आ जाएगा जो अपन ने पहले कुछ देर पहले आया था, प्लस FL/4। ठीक है दोस्तों। तो अपन ने पॉइंट A पे मोमेंट निकाल लिया, पॉइंट B पे मोमेंट निकाल लिया, और
पॉइंट सी पे मोमेंट निकाल लिया। दोस्तों मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी फ्री एंड रहेगा, फ्री एंड पर मोमेंट हमेशा जीरो रहेगा, आज के बाद निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ए भी फ्री एंड है, बी भी फ्री एंड है, दोनों पर मोमेंट क्या रहेगा, जीरो। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो अपन ने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये ए पर मोमेंट जीरो, बी पर मोमेंट जीरो और सी पर मोमेंट आया दोस्तों प्लस एफ एल अपॉन 4। ये मान लो ये वैल्यू आई सी पर प्लस एफ एल अपॉन 4। तो यहाँ से यहाँ तक जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा दोस्तों, इसके बारे में अपन समझते हैं। तो दोस्तों मान लो ये y मान लिया, ये x मान लिया, तो y बराबर mx, इसे m मान लिया। तो y बराबर mx किसका समीकरण होता है, किसका इक्वेशन हो जाता है? तो दोस्तों ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो कर्व जाएगा वह स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी जो कर्व जाएगा दोस्तों वह स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग कर्व जाएगा। और इस अक्ष के ऊपर जो कर्व रहेगा दोस्तों वो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, पॉजिटिव साइन। तो दोस्तों ये डायग्राम हो गया अपना किसका, BMD का। तो दोस्तों इस प्रकार की केस के लिए जहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट लोड F लग रहा है उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अपन ने बात करी। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। कुछ एग्जाम्पल अपन ने समझा, आज एक ही एग्जाम्पल समझा, कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस अपन अगली क्लास में और करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ना और क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना और प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपने घर पर प्रैक्टिस नहीं करी तो बात नहीं बनेगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।